हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रीडर, और हम अपने रीडिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें, इन दोनों पे बात करेंगे कि रीडर कितने प्रकार के होते हैं और हमारी रीडिंग स्किल जो है वो अभी किस लेवल में आती है। तो इसके लिए हमने टाइप्स ऑफ रीडर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रीडर में हमने 4 कैटेगराइज डिवाइड किया है: पुअर रीडर, द एवरेज रीडर, द गुड रीडर एंड द एक्सेलेंट रीडर। तो आज हम जानेंगे कि हमारी रीडिंग एबिलिटी कहाँ तक पहुँची है। तो इसके लिए हमने कुछ पैराग्राफ्स लिए हैं, तो जिनके हेल्प से हमें पता चलेगा कि हमारी रीडिंग एबिलिटी कहाँ तक है। तो चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पुअर रीडर पे। पुअर रीडर ऐसे रीडर होते हैं जिनको अब जो आगे आने वाला पैसेज है जो वो पढ़ के अभी वो पढ़ के भी मीनिंग नहीं निकाल पाए, तो ऐसे रीडर को हम पुअर रीडर मानते हैं। तो मैं आगे करता हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़िए इस सेंटेंस को, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और इस पैराग्राफ को पढ़ के देखिए आपको कितने तक, या हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे में भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो, या कुछ लोगों के लिए इससे भी ये चीज़ें बहुत ही आसान लग गई। तो पहले मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और पॉज करके उसके बाद पढ़ने की कोशिश करें और इसका मीनिंग निकालें। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अभी तक, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि पुअर रीडिंग स्किल में कि, किस लेवल का आता है। अब अगली पे बात करते हैं हम एवरेज रीडर पे। जो एवरेज रीडर होते हैं उनकी रीडिंग स्किल क्या होती है। तो एवरेज रीडिंग के लिए एक और पैराग्राफ है, इसे पढ़िए आप लोग और इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोगों ने इसका मीनिंग निकाला होगा और कुछ को आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। डोंट वरी। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, द गुड रीडर। गुड रीडर की बात करते हैं कि जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारा नॉलेज होता है, तो उनके बारे में। तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी क्या है, इसके लिए एक और पैराग्राफ, इसे पढ़ के देखिए। हाँ, तो भाई अब अगले पैराग्राफ पे अपने चलते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सीलेंट या सुपर्ब रीडर बोलते हैं, कि जो जिनकी रीडिंग स्किल एकदम बहुत ही लाजवाब होती है। तो आप उस कैटेगरी में हैं कि नहीं, आप ये आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं डिसाइड करके बताने वाला हूँ। ठीक, लेट्स बिगिन। स्टार्ट रीडिंग एंड ट्राई टू, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। होप यू गाइस, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपको अपना लेवल पता चल गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप पुअर कैटेगरी में आते हैं, या एवरेज कैटेगरी में आते हैं, या गुड कैटेगरी में, या फिर एक्सीलेंट कैटेगरी में। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिन्हें आ गया, जिन्हें अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, तो अब हम अपने रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि रीडिंग स्किल अपनी इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, अपने रीडिंग स्किल सॉरी, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे जरिए हैं, जिनमें से सबसे पहले है इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर एक ब्रॉड लेवल होता है, जिससे आप पढ़ के अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते हैं और अपनी रीडिंग स्किल को भी बढ़ाते हैं। दूसरा है मैगजीन, नॉवेल, ई बुक्स, सब टाइटल वीडियो बुक्स, और भी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली मेन चीज़ें हैं, तो वन बाय वन इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग में अगर हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट जिसकी तैयारी करते हैं, और इंग्लिश के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप एक व्यक्ति के एक्सपोजर के लिए, एक्सपोजर इन द सेंस कि आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइन का ज्ञान होने लगता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, जैसे साइकोलॉजी और साइंस,
सोशियोलॉजी, तमाम फील्ड के बारे में आपको पॉलिटिक्स से अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, तो अलग अलग फील्ड की जानकारी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाती है। तो इसे सबसे बेस्ट वे माना जाता है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मैगजीन। मैगजीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसको जिस कैटेगरी का रहते हैं उनसे रिलेटेड आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, भाई जैसे कि हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे साहब कोहली साहब हैं, उसके अलावा जिन्हें सक्सेस पाना है तो और बहुत सारे मैगजीन दुनिया में हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे मैगजीन आते हैं, तो उन्हें पढ़ के उनके लैंग्वेज को पढ़ के हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स, साइंस, तमाम अलग अलग फील्ड के अलग अलग मैगजीन आती हैं, तो उन्हें आप पढ़ के आप सीख सकते हो। अगली चीज़ है नॉवेल। हाँ, ये सबसे, इससे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। इससे भी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। इसके लिए नॉवेल्स आपको पढ़ना पड़ता है। नॉवेल्स पढ़ने से एक फ़ायदा होता है, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अगली चीज़ है आपका बुक्स। आप चाहे सब्जेक्टुअल पढ़िए, चाहे नॉन सब्जेक्टुअल पढ़िए, आपकी बुक्स जितना पढ़ते हैं उतना से ज़्यादा आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होता है, नॉलेज भी बिल्डअप होता है। अगली चीज़ है आपका बुक्स पढ़िए, चाहे बुक्स के बहुत लोगों आजकल प्रेफर करते हैं कि अपने टैब पे उन्होंने बुक्स डाउनलोड कर लिया है, बुक्स से पढ़ते रहते हैं। आपको दिक्कत ये होती है कि बहुत सारी बुक्स को कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपना टैब लिए हैं या फिर लैपटॉप लिए हैं तो उसमें ओपन किए, अपना पढ़ लिए। अगली चीज़ है आपकी सब टाइटल वीडियोज़। ये बहुत धीरे धीरे ही हेल्प करता है, लेकिन हेल्प करता है एक, ठीक। तो इसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम मुझे तो जो अभी तक लगता है वो न्यूज़पेपर लगता है। न्यूज़पेपर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर वी कैन यूज इट टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश एंड नॉलेज ऑल्सो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए आप चीज़ों को कैसे, मतलब इंग्लिश को अपनी को कैसे अपना लेवल उठा सकते हैं, और इसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और किससे हमारा लेवल कैसे इंक्रीज होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।